हेलो गाइस, वेलकम टू टेक ब्रडेड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप कौन सा भी पैटर्न हो और कोई भी पैटर्न हो आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, कैसे लॉजिक लगा सकते हो उस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। अगर आपको कोई भी पैटर्न दिया जाए, अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है आप कोई भी पैटर्न आराम से प्रिंट कर सकते हो, आप कोई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो दोस्तों क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं हमारे जो प्लेयर्स लोग हैं वो मैच खेलने से पहले वर्कआउट करते हैं। तो आप कोई भी काम करें उस चीज़ के लिए आपको बेसिक वर्कआउट करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो हम कुछ एडवांस पैटर्न्स देखने से पहले कुछ बेसिक्स पैटर्न देखेंगे एज अ वर्कआउट। आपके माइंड का ज़रूर वर्कआउट हो जाएगा कि आपको कैसे अगले पैटर्न्स प्रिंट करने हैं इसके लिए। तो देखते हैं हमारा पहला पैटर्न। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला वार्म अप चैलेंज। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, आपको क्या कहा गया है कि आपको क्या पैटर्न प्रिंट करना है। आपके पास 4 कॉलम और 4 रोज का स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, यानी स्टार का बॉक्स प्रिंट करना है। तो यहाँ आपको कुछ भी दिया गया और रहेगा कि आपको n रोज और n कॉलम्स का स्टार पैटर्न प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, सपोज आपने यहाँ से प्रोग्राम चालू कर दिया, तो यहाँ 1 स्टार आपने प्रिंट कर दिया, 2 स्टार प्रिंट कर दिए, 3 स्टार प्रिंट कर दिए, 4th स्टार प्रिंट कर दिया। तो ये आपको सोचना है कि एक एक लाइन से सोचना है आप पहली लाइन कैसे प्रिंट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फॉर लूप लगाएंगे और 4 स्टार प्रिंट कर देंगे। 1 2 3 4, 4 यानी n नंबर दिया गया होगा आपको। फिर आप क्या करेंगे, अगली लाइन प्रिंट कर देंगे सेम, फिर अगली लाइन और फिर अगली लाइन। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये एक लाइन प्रिंट करने के लिए आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फिर आपको ये चारों लाइन प्रिंट करने के लिए बड़ा फॉर लूप लगाना पड़ेगा जो कि n टाइम्स रन होगा, यानी यहाँ 4 टाइम्स रन होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 फॉर लूप लगाएंगे। एक फॉर लूप अंदर वाला जो फॉर लूप है वो ये सिर्फ एक लाइन के लिए, और जो बाहर वाला फॉर लूप है वो हमारे चारों लाइन्स के लिए। तो आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा 4x4 का। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 2 फॉर लूप लगाने हैं। अगर आप C++ जावा में कोड कर रहे हो तो आपको 2 फॉर लूप लगाने होंगे। अगर आप पाइथन में कोड कर रहे हैं तो आपको फॉर लूप की जगह दूसरा ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है आपको। तो चलिए इसका हम कोड देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ मैंने VS कोड ओपन कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, n इनपुट लेना है। या तो आप यूजर से इनपुट ले लीजिए या फिर n को कोई वैल्यू असाइन कर दीजिए। देखिए यूजर से इनपुट लेने की बजाय मैं यहाँ एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 4, जो कि हमें 4 पैटर्न्स के लिए प्रिंट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने बताया आपको एक फॉर लूप लगाना है। किसके लिए, कि आपका ये जो पैटर्न है तो ये 4, आपको ये लाइन है सेम लाइन 4 बार प्रिंट करनी है। 4 बार यानी आपको n टाइम्स प्रिंट करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको फॉर लूप लगाना है। तो देखिए यहाँ फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर इन रेंज। तो देखिए लॉजिक सेम ही है, आप कोई भी लैंग्वेज में कोड कर दीजिए आपका सेम ही लॉजिक रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं पाइथन में कर रहा हूँ तो ये ट्यूटोरियल सिर्फ पाइथन वालों के लिए। आप लॉजिक आपको समझ में आएगा, आप C में कीजिए, C++ में कीजिए, जावा में कीजिए, कोई भी लैंग्वेज में कीजिए, लॉजिक सेम रहेगा। ये आपने पहला फॉर लूप लगाया किसके लिए, कि आप रोज के लिए लगाए आपने, कि इतनी रोज आपको प्रिंट करनी है। कितनी रोज प्रिंट करनी है, आपको n रोज प्रिंट करनी है। फिर अंदर आ जाएंगे आप तो दूसरा फॉर लूप लगा देंगे कि आपको कितने स्टार प्रिंट करने हैं। तो आप अदर लैंग्वेज में अगर कर रहे होंगे तो आप यहाँ सिंपली फॉर लूप लगा दीजिए और उतने टाइम स्टार प्रिंट कर दीजिए। सेम एक फॉर लूप अंदर लगा दीजिए। अगर आप पाइथन में कोड कर रहे हैं तो आप सिंपली लिख दीजिए प्रिंट, और आपको क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। कितनी टाइम्स प्रिंट करना है, तो यहाँ प्रिंट के अंदर ही आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू कितनी टाइम्स, तो आपको n टाइम्स स्टार प्रिंट करना है। तो ये हो गया। तो देखिए आपको सिर्फ प्रिंट स्टार इंटू n करना है, तो आपका स्टार n टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। और फिर फॉर लूप फिर से अगला इटरेशन आ जाएगा, तो अगली लाइन पे सेम प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली लाइन पे सेम प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली लाइन पे सेम प्रिंट हो जाएगा। और बाकी की लैंग्वेज में आपको करना है तो आपको यहाँ
फॉर लूप लगाना पड़ेगा n तक और 4 बार स्टार प्रिंट करना पड़ेगा सेम ही लाइन पे। तो ये हो गया हमारा कोड। तो ये वार्म अप कोड है। तो अभी मैं इसे रन कर देता हूँ। न्यू टर्मिनल ओपन कर दूंगा। पाइथन patterns.py, तो ये देख लीजिए 4 स्टार आ गए फर्स्ट लाइन पे और 4 लाइंस आ गई। तो इस तरह से आपका ये 4x4 यानी n x n का पैटर्न हो गया प्रिंट। तो यहाँ आप सिंपली इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। तो देखिए ये भी आपको दिखा देता हूँ यूज़र से इनपुट लेके। तो ये यूज़र से इनपुट ले लिया। तो आप क्या करेंगे, फिर से मैं वही रन कर देता हूँ। यूज़र ने इनपुट दे दिया 5। तो देखिए 5x5 का पैटर्न आ गया। तो सिंपल है दोस्तों। ये था एक, आपको पता चल गया कि हम पैटर्न कैसे प्रिंट करेंगे फॉर लूप का यूज़ करके। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, यहाँ है रेक्टेंगल। तो यहाँ क्या करना है आपको, n इंटू यम का स्टार पैटर्न प्रिंट करना है। तो ये n यानी ये 4 लाइन से यहाँ 4 रोज और यम यानी ये हमारे 6 कॉलम से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। कहाँ तक, n तक, यानी ये 4 लाइंस के लिए, 4 इटरेशंस के लिए, यानी n इटरेशंस के लिए पहला फॉर लूप लगाएंगे। उसके अंदर दूसरा फॉर लूप लगाएंगे m इटरेशंस के लिए, यानी ये m स्टार प्रिंट करने के लिए। तो आपका जो अंदर का फॉर लूप है तो ये एक लाइन प्रिंट कर देगा और बाहर का फॉर लूप आपको इतनी बार अंदर की लाइंस प्रिंट कर के देगा। तो अब मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्टली मैं कोड पे जाता हूँ क्योंकि ये वार्म अप चैलेंज है, इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहला देखिए इसमें चेंजेस आपको दिखा देता हूँ। सपोज n आपके पास 4 है, m आपके पास 6 है। m यानी कॉलम्स, n यानी रोज। और आपको फॉर लूप लगाना है, कितनी रोज है आपके पास, n रोज है। तो आपको जो बाहर का फॉर लूप है पहला वाला, तो वो n टाइम्स n तक लगाना है, यानी n रोज प्रिंट हो जाएगी। और अंदर जो आप यहाँ फॉर लूप लगाएंगे तो वहाँ आपको स्टार m टाइम्स प्रिंट करना है। तो पाइथन में सिंपली स्टार इंटू m कर दूंगा। तो यहाँ जो हर एक लाइन पे m स्टार प्रिंट हो जाएंगे। आपको अंदर का फॉर लूप m तक ले जाना है। और अगर मैं इसे अभी रन कर दूंगा, तो देखिए इसे अभी मैं रन कर देता हूँ। देखिए पहले तो ये पहले वाला मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आसानी हो आपके लिए। तो देखिए ये 4x6 का पैटर्न प्रिंट हो गया है। तो बहुत ही आसान था। आपको पहला वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया तो ये आप आसानी से कर दोगे। तो ये तो हो गए हमारे वार्म अप चैलेंजेस कि आपको पता चल गया कि पैटर्न कैसे प्रिंट करना है फॉर लूप का यूज करके। तो अभी हम देखेंगे, ये तो हो गए स्क्वायर और रेक्टेंगल। अभी हम देखेंगे ट्रायंगल्स के पैटर्न यानी पिरामिड के पैटर्न आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे बेसिक वाला पहला पैटर्न है। आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन पे 1 स्टार प्रिंट करना है, सेकेंड लाइन पे 2, थर्ड लाइन पे 3, फोर्थ लाइन पे 4। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको कितनी लाइंस, सपोज आपको n इनपुट दिया है तो यहाँ n क्या है, 4 है। तो आपको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। कहाँ तक, आपको ये देखना है ये लाइंस कितनी है। तो 4 लाइंस है तो आपको जो पहला फॉर लूप लगाएंगे वो आप उतनी लाइंस तक लगाएंगे, यानी n तक लगाएंगे। तो n = 4 है तो आपको फॉर लूप लगाना है n तक। बाद में देखेंगे आप कि हर एक लाइन पे कितने स्टार है। तो जितने स्टार है, सपोज फर्स्ट लाइन पे 1 स्टार है तो अंदर का फॉर लूप आपको 1 तक ही ले जाना है फर्स्ट इटरेशन के लिए। सेकेंड इटरेशन के लिए आपको वही फॉर लूप 2 तक ले जाना है, थर्ड इटरेशन के लिए 3 तक और फोर्थ इटरेशन के लिए 4 तक ले जाना है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले तो जितनी रोज वहां तक फॉर लूप लगाना है और अंदर कितने स्टार है वहां तक फॉर लूप लगाना है। तो देखिए बहुत ही बेसिक है। तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। सपोज हमारे पास नंबर, डायरेक्टली मैं 4 ले लेता हूँ, यूजर से इनपुट नहीं लूंगा। यूजर से आप इनपुट ले सकते, पहले प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया है कैसे लेना है। फिर आप क्या करेंगे, जितनी लाइन से वहां तक फॉर लूप लगाएंगे और आई इन रेंज। तो देख n कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये फॉर लूप n टाइम्स चलेगा।
लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अंदर प्रिंट करना है कि वो कौन सा इटरेशन है। तो अगर मैं यहाँ i की वैल्यू लूँगा तो पहला ये 0 1 2 ऐसे जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 0 से नहीं चालू करना है, 1 से चालू करना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 और n+1 कर दूंगा, ताकि मेरा जो i की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी फर्स्ट लाइन पे 1 स्टार, सेकेंड लाइन पे 2 स्टार। तो ये यहाँ मुझे i की वैल्यू 1 से मिल जाएगी। तो वो मुझे क्यों चाहिए, तो अगर मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा, हमारी फर्स्ट इटरेशन में कितने स्टार प्रिंट होने चाहिए, 1, सेकेंड इटरेशन में 2, थर्ड इटरेशन में 3। तो यहाँ इनटू, सपोज यहाँ मेरी फर्स्ट इटरेशन आ गई, तो फर्स्ट इटरेशन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट इटरेशन, तो यहाँ मैं इनटू i कर दूंगा। तो जो भी मेरा इटरेशन नंबर है उतने टाइम्स ये स्टार प्रिंट होता चला जाएगा। तो अदर लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे, कहाँ तक, i तक, 0 से लेकर i तक फॉर लूप लगाएंगे और सिंपली उतने टाइम स्टार प्रिंट कर देंगे। तो देखिए ये फर्स्ट इटरेशन में 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा, सेकेंड इटरेशन में i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएगा, थर्ड इटरेशन में i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया। वो देखिए बहुत ही बेसिक कोड है, आपको सिर्फ याद रखना है कि आपको लाइंस कितनी चाहिए और एक लाइन पे आपको कितने स्टार लगाने हैं। तो ये सिंपल सा कोड है। तो पहले वाला मैं ये क्लियर कर देता हूँ और अभी इसे रन कर दूंगा। देखिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो ये सबसे बेसिक वाला ट्रायंगल पैटर्न आप प्रिंट कर चुके हैं, आप सीख चुके हैं कि ट्रायंगल पैटर्न हमें कैसे प्रिंट करना है। तो आप आगे देखते जाइए, बहुत ही सिंपल चीज है दोस्तों। आप सिर्फ लॉजिक के साथ चलिए। अगर ऑन द स्पॉट आपको कोई भी ट्रायंगल पैटर्न कोई भी प्रिंट करना हो तो आप ये लॉजिक के साथ जाएंगे, फॉलो करेंगे ये लॉजिक, तो आपको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो हो गया सबसे बेसिक वाला। तो अब हम अगला ट्रायंगल पैटर्न देखेंगे। तो ये देखिए ये उसका फ्लिप है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। तो यहाँ क्या करना है, आपको फर्स्ट लाइन पे कुछ जगह छोड़ के 1 स्टार प्रिंट करना है, फिर सामने जगह छोड़ के 2 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर एक जगह छोड़ के 3 स्टार और फिर 4 स्टार। तो आप बोलेंगे अभी यहाँ जगह कितनी छोटी है। तो आप ये देखिए, यहाँ इमेजिन कीजिए ये एक बॉक्स है। तो बॉक्स के आखिरी कोने में ये बॉक्स है कितना, n बाई n का, यानी यहाँ 4 बाई 4 का बॉक्स यहाँ कंसिडर कीजिए आप। तो यहाँ क्या किया है, फर्स्ट लाइन में यहाँ जगह कितनी छोड़ी है, 3 कॉलम, सेकेंड लाइन में 2 कॉलम और थर्ड लाइन में 1 कॉलम। तो देखिए यहाँ जगह स्पेसेस कितनी छोड़ी है। देखिए पहले स्टार प्रिंट करने से पहले 3 स्पेसेस और स्टार, फिर 2 स्पेसेस 2 स्टार, फिर 1 स्पेस 3 स्टार और फिर 0 स्पेस 4 स्टार। तो ऐसा ये पैटर्न है। तो आपको सिंपली देखिए यहाँ कुछ नजर आ जाएगा कि एक एक स्पेस कम होती चली जा रही है और यहाँ एक एक स्टार बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको स्पेस एक एक कम करनी है और एक एक स्टार बढ़ाना है। लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे कि स्पेसेस कितनी देनी है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से क्या करोगे, सबसे पहले 1 स्टार है तो स्टार 1 है तो आपका टोटल काउंट आपको दिया गया होगा n। तो आपकी स्पेसेस आ जाएगी n-1 जो स्टार्टिंग की इनिशियल स्पेसेस है और आपका स्टार आ जाएगा 1। तो देखिए पहली लाइन पे 1 स्टार 3 स्पेसेस। तो आप स्पेस को 1 से कम करोगे अगली लाइन पे तो देखिए 2 स्टार आ जाएंगे और स्टार को बढ़ा दोगे 2 स्पेसेस आ जाएगी। बिल्कुल इस तरह से आपको एक एक स्पेस कम करना है और एक एक स्टार बढ़ा देना है। तो देखिए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सपोज आपको n दिया है 4 यानी याद रखिए ये जो n है ये वैल्यू है, ये टोटल रोज कितने हैं। तो आपको देखिए n दिया है 4 यानी n रोज है। आपको क्या करना है, कितनी रोज प्रिंट करनी है, 4 रोज, यानी आपको 4 बार फॉर लूप लगाना है। ये याद रखिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये तो मैंने सिंपली 4 बार फॉर लूप लगा दिया। तो आपको सबसे पहली लाइन पर क्या प्रिंट करना है, पर्टिकुलर स्पेसेस और स्टार। तो आपको इनिशियल स्पेसेस डिफाइन करनी पड़ेगी।
तो कितनी स्पेसेस है, देखिए मैं स्पेसेस को n-1 कर देता हूँ। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ मैंने 4 दी है, लेकिन आप अगर यूजर से इनपुट लोगे तो कुछ भी हो सकती है। तो n-1 स्पेसेस है फर्स्ट लाइन पे, याद रखिए। और स्टार कितने हैं, तो स्टार 1 है फर्स्ट लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, स्टार की वैल्यू यानी आई ही पकड़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन पे एक स्टार है, तो यहाँ देखिए अगर फॉर लूप में मैं जाऊँगा तो पहली वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है, 1 से वैल्यू स्टार्ट करनी है। तो 1 से लेकर n+1 तक मैं चला जाऊँगा। फिर यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर लूप में आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 यानी 1 वैल्यू आ गई 1 स्टार। फिर अगली वैल्यू 2 आ जाएगी 2 स्टार। तो स्टार की वैल्यू अपने आप यहाँ बढ़ती चली जाएगी, मुझे एडिशन एक्स्ट्रा से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पेसेस की वैल्यू मुझे घटानी पड़ेगी हर एक इटरेशन में। तो सिंपली मुझे प्रिंट क्या करना है, ये पहला फॉर लूप आ गया 4 लाइन्स के लिए यानी n लाइन्स के लिए। और अंदर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर लूप लगा सकते हैं। पहले मैं पाइथन में कोड बता देता हूँ आपको क्या करना है। प्रिंट आपको क्या करना है, प्रिंट तो स्पेसेस प्रिंट करनी है सबसे पहले, स्टार से पहले, क्योंकि यहाँ स्पेसेस पहले है और बाद में स्टार है। तो कितनी स्पेसेस है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली स्पेस देंगे। और कितनी स्पेस है, तो n-1 स्पेसेस पहले इटरेशन के लिए। तो ये स्पेसेस मल्टीप्लाई बाय स्पेसेस पे, ये ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय स्पेसेस कर दिया, तो इतनी स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगी। तो आपको अदर लैंग्वेजेस में क्या करना है, फॉर लूप लगाना है और उतने टाइम्स वो स्पेस फॉर लूप लगाना है स्पेसेस के लिए, और उतने टाइम्स वो स्पेस आपको प्रिंट करना है। तो ये स्पेसेस तो प्रिंट हो गई, लेकिन मुझे क्या करना है, सेम ही लाइन पे अगला स्टार प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एंड इक्वल टू, तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे जो अगला प्रिंट करना है वो सेम ही लाइन पे करना है, इसलिए मैंने ये डाल दिया। तो आपको क्या करना है, फिर अगला स्पेसेस के बाद क्या प्रिंट करना है, तो आपको स्टार प्रिंट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ स्टार प्रिंट कर दिया। तो स्टार आपको कितनी टाइम्स प्रिंट करना है, तो आई टाइम्स, जो भी हमारा इटरेशन होगा उतनी टाइम्स हमें स्टार प्रिंट करना है। आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 स्टार, आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 स्टार। और अभी देखिए स्पेसेस हमें हर एक इटरेशन के बाद एक से स्पेस कम करनी है। तो हमने स्पेसेस -=1 कर दिया, तो हर एक इटरेशन के बाद स्पेस अपने आप कम हो जाएगी। तो देखिए अभी मैं यह प्रिंट कर देता हूँ, ये पहले वाला मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए अभी आ गया, 3 स्पेसेस छोड़ के 1 स्टार, 2 स्पेस 2 स्टार, 1 स्पेस 3 स्टार। तो आप यहाँ कोई भी वैल्यू देखिए, अभी दूसरी वैल्यू देख के देखता हूँ। अभी मैं सपोज यहाँ 10 वैल्यू दे देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ अगर रन कर दूंगा तो देखिए 10 वैल्यू के लिए बिल्कुल वही ट्रायंगल उस टाइप का आ गया। तो आपको सिंपली देखना है स्पेसेस कितने हैं, स्टार कितने हैं, उस हिसाब से लॉजिक बिल्ड करना है। आपको एक एक कॉलम देखते जाना है। तो देखिए ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये देखिए ये थोड़ा पहले 2 प्रॉब्लम से अलग दिख रहा है। ये कोई भी पैटर्न देखिए, कोई भी पैटर्न देख के घबराइएगा मत, क्योंकि पैटर्न बहुत ही इजी होते हैं, आपको सिर्फ लॉजिक देखना है। तो देखिए सबसे पहला स्टार ये है, तो ये स्टार से पहले कुछ स्पेस है, तो वो कितनी स्पेस है आपको पता करना है। तो देखिए ये स्टार है, ये स्टार के यहाँ लाइन में 1 स्टार है, फिर ये 1 स्टार है, फिर 1 स्टार है। तो आपको क्या करना है, देखना है कितनी स्पेसेस है। तो देखिए ये स्टार, तो यहाँ 3 स्टार बैठ रही है, इस स्टार के लेफ्ट में 3 स्टार हम बिठा सकते हैं। तो यानी ये कितनी 3 स्पेसेस है, फिर 1 स्टार है। फिर यहाँ देखिए ये सेकेंड लाइन पे 2 स्टार हम बिठा सकते हैं, तो यहाँ 2 स्पेसेस है। यहाँ 1 स्टार हम बिठा सकते हैं, तो यहाँ 1 स्पेस है। तो देखिए स्पेसेस की वैल्यू यहाँ भी पिछली प्रॉब्लम की तरह ही है, 3 स्पेसेस, 2 स्पेसेस और 1 स्पेस। तो यहाँ भी वैल्यू 1-1 से कम हो रही है, राइट। और फिर उसके बाद 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, राइट। तो इस तरह से हम स्टार भी दे सकते हैं। आपके पास रोज कितनी है, n रोज है, तो n यानी 4 है। तो आपके पास स्टार्टिंग में स्पेसेस कितनी आ जाएगी, n-1, ध्यान में रखिएगा। और आपको एक एक स्पेस कम करते जाना है। और ये स्टार के बीच में देखिए एक एक गैप है, ये जो नीचे अभी देखिए ये जो स्टार है ये यहाँ बैठ जाएगा, ये स्टार यहाँ, लेकिन ये जो 2 स्टार के बीच में आपको एक एक गैप दिखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप स्टार प्रिंट करोगे तो आपको बीच में गैप डालना ही है। तो देखिए मैं आपको सिंपल कोड में समझा देता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाओगे।
सपोज यहाँ आपने स्टार की वैल्यू दे दी 4 या n की वैल्यू दे दी 4 और 4 यानी 4 रोज है। फिर आपको क्या करना है, सेम हर टाइम की जगह हम सेम हर टाइम की तरह फॉर आई इन रेंज n, तो 4 टाइम्स ये लूप रन होगा। लेकिन आपको क्या करना है, i की वैल्यू 1 चाहिए स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ 1 से लेकर n+1 तक आओगे। फिर आपको स्टार्टिंग में स्पेसेस यानी सपोज मैं यस पकड़ लेता हूँ, तो स्पेसेस की वैल्यू आपको क्या चाहिए, n-1 चाहिए। तो स्टार्टिंग में स्पेस की वैल्यू आ जाएगी n-1। तो अभी क्या करना है, आपको स्पेस प्रिंट करना है। तो ये हमने स्पेसेस प्रिंट कर दी कितनी टाइम्स, n-1 टाइम्स हमने स्पेसेस प्रिंट कर ली। फिर आपको क्या करना है, उतनी टाइम स्पेसेस प्रिंट कर ली, तो लेकिन उसके आगे ही आपको अगली लाइन, अगला जो स्टार है उसके आगे प्रिंट करना है। तो हम यहाँ कर देंगे एंड इक्वल टू दिस। तो ये हो गया। तो अगला जो हमारा प्रिंट है वो इसके सामने आ जाएगा। तो आपको इसके आगे क्या करने हैं, स्टार प्रिंट करने हैं। तो स्टार कैसे प्रिंट करने हैं, एक जगह छोड़ के एक स्टार प्रिंट करना है। आप डायरेक्टली स्टार प्रिंट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ और भी इजी वे है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर दे इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, आई तक, जितने स्टार है वहाँ तक आपको स्टार प्रिंट करने हैं। तो जितने आए हैं उतने टाइम्स ये लूप रन होता चला जाएगा। तो अगर ये आई 1 है तो 1 टाइम ही रन होगा, 2 है तो 2 टाइम्स ही रन होगा। फिर आपको क्या करना है, ये तो स्पेसेस तो आपने ऑलरेडी प्रिंट करनी, तो आपको क्या करना है, अभी प्रिंट करना है स्टार्स, कितने स्टार्स है। तो आप क्या सिंपली प्रिंट कर दोगे स्टार। तो ये स्टार प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, स्पेस भी छोड़नी है। तो आप एंड इक्वल टू एक ब्लैंक स्पेस यहाँ डाल दोगे, यानी आपका जो स्टार प्रिंट हो जाएगा उसके बाद ये ब्लैंक स्पेस अपने आप चला आ जाएगा। फिर आप अगर एक स्टार प्रिंट कर दोगे तो वो ये प्रिंट हो जाएगा और अगली इटरेशन में चला जाएगा। फिर आपके स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, n-1, तो यहाँ मुझे यस देना होगा। तो देखिए स्पेसेस देने होंगे। फिर ये हो गया आपका, ये एंड आ जाएगा। फिर आपको हर एक लाइन के बाद क्या करना है, अगली लाइन पे जाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ एंड डाल दोगे तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये स्टार प्रिंट करने के बाद अगली लाइन पे जाना है। इसलिए यहाँ मैं अगली लाइन पे जाऊँगा, पाइथन में \r डाल दोगे तो आप अगली लाइन पे चले जाओगे। देखिए तो क्या कर दिया, स्पेसेस प्रिंट कर दी, स्टार प्रिंट कर दिए, और एक स्टार के बाद हमने एक स्पेस छोड़ी, यानी गैप छूट जाएगा बीच में, और बाद में एक लाइन छोड़ दी। और हमारी ये जो स्पेसेस है उसकी वैल्यू हमें कम करनी है। तो ये स्पेस की वैल्यू हम कम करेंगे 1 से। तो ये हो गए। अभी मैं इसे रन कर देता हूँ। हो गया प्रिंट, 1 स्टार 2 स्टार, पूरा पिरामिड प्रिंट हो गया। देखिए दोस्तों, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है इसमें कि आपको कोई पैटर्न दिख गया, हार्ड दिखा तो आप डायरेक्ट होप छोड़ दो। नहीं, आप ट्राई करो। ट्राई कैसे करोगे कि एक एक वैल्यू ले लो कि हाँ ये 4, तो ये 4 लाइन से, तो मुझे क्या करना है, उतनी बार लूप रन करना है, पहली लाइन पे इतनी बार करना है, दूसरी लाइन पे इतनी बार, कितनी स्पेसेस छोड़नी है, ये सब कैलकुलेट करके एक एक ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि अरे पैटर्न दिख गया, बहुत हार्ड है तो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं। ट्राई करो, हो जाएगा। और आप अगर मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे एक एक लाइन देख के, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई भी पैटर्न आपको कोई भी दे, ऑन द स्पॉट दे, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पैटर्न, अभी हमारे स्टार तो हो गए, तो अभी बारी आ गई नंबर्स की। तो देखिए पहली लाइन पे आपको 1 प्रिंट करना है, सेकेंड लाइन पे 2 प्रिंट करना है 2 टाइम्स, 3 प्रिंट करना है थर्ड लाइन पे 3 टाइम्स, और 4 प्रिंट करना है 4 टाइम्स। तो देखिए सबसे बेसिक अभी तक आपने देखा ही कि कितनी लाइन से, 4 लाइन से, तो आपको पहला लूप फॉर लूप लगाना है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स यानी n टाइम्स। ये तो आपको अभी तक समझ में आ गई ही होगा। फिर आपको क्या करना है, पहली लाइन पे क्या प्रिंट करना है, जो भी हमारा इटरेशन है उस इटरेशन का जो नंबर है, यानी हमारा फर्स्ट इटरेशन तो उतने टाइम्स 1 उतने प्रिंट करना है, सेकेंड इटरेशन है तो उतने टाइम्स सेकेंड 2 टाइम्स 2 प्रिंट करना है, थर्ड इटरेशन यानी 3 टाइम्स वो वैल्यू प्रिंट करनी है।
तो मतलब आपका जो फॉर लूप में आई रहेगा, आई टाइम्स आपको आई प्रिंट करना है। तो यह देखिए मैं कोड कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये पहले मिटा देता हूँ। तो ये देखिए n की वैल्यू 4 ले ली मैंने। फिर आपको क्या करना है, हर एक टाइम जो हम करते हैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर n+1 तक। तो 1 से लेकर, क्योंकि मुझे i की वैल्यू 1 से चाहिए। अगर आप यहाँ 1 से लेकर नहीं 0 से लेकर लोगे तो भी आप यहाँ i+1 करके 1 ले सकते हो। लेकिन मुझे क्या करना है, i की वैल्यू 1 से चाहिए, तो 1 से लेकर n+1 तक मैंने कर लिया। अभी मुझे i की वैल्यू पहले 1 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी। तो मुझे प्रिंट करना है i टाइम्स। तो मैं फिर एक फॉर लूप लगा देता हूँ। चलिए, फॉर इन रेंज i, तो उतने टाइम्स i प्रिंट कर दूंगा। तो देखिए प्रिंट i, अगर i प्रिंट हो जाएगा तो, लेकिन मुझे क्या करना है, वो जो i है तो वो तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगला i यानी अगला अगर सपोज 2 प्रिंट हो रहा है तो वो अगला 2 भी उसके सामने प्रिंट होना चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, एंड इक्वल टू, उसी लाइन पे आ जाएगा वो अगला 2, और यहाँ स्पेस छोड़ देगा, 2 नंबर के बीच में स्पेस होना चाहिए तो अच्छा दिखेगा। हाँ अच्छा, अगर आपको स्पेस नहीं दिया है तो आप यहाँ स्पेस मत रखिए, अगर आपको स्पेस दिया है तो स्पेस रख लीजिए। और फिर अगर अगली लाइन पे जाना है, मुझे मेरे सब आई खत्म हो गए, अगली लाइन पे जाना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, प्रिंट अगली लाइन पे चला जाऊंगा। तो ये आ गया अगली लाइन पे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 प्रिंट हो जाएगा आसानी से। देखिए अभी ये मैं क्लियर कर देता हूँ, रन कर दूंगा तो आपको दिख ही जाएगा। देखिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4। सिंपली आपने क्या किया, 2 फॉर लूप रन किए। पहले फॉर लूप में आपने आई की वैल्यू ली, और सेकेंड फॉर लूप में जो आई की वैल्यू है उतने टाइम्स लूप रन करके आई ही प्रिंट कर दिया। तो बेसिक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ऐसा हार्ड कुछ नहीं है इसमें। देखिए अभी थोड़ा अलग लेते हैं। तो देखिए अभी थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। पहले तो आपको क्या करना था, पहले प्रॉब्लम में सारे नंबर सेम थे। अभी देखिए इसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट लाइन है तो आपको 1 प्रिंट करना है, सेकेंड लाइन है तो 1 2 करना है, थर्ड लाइन है तो 1 2 3 करना है। यानी जो भी लाइन का नंबर है आपका, उस नंबर तक आपको नंबर प्रिंट करने हैं वो पर्टिकुलर लाइन पर। तो आप क्या कर देंगे, ये तो 4 लाइन है तो आप क्या कर देंगे, फॉर लूप लगा देंगे, कहाँ तक, 4 तक, और बाद में पहली लाइन पे आप 1 प्रिंट कर दोगे, सेकेंड लाइन पे 1 2। तो क्योंकि आपका इटरेशन की वैल्यू जितनी है उतनी टाइम्स आप नंबर प्रिंट कर दोगे वहाँ तक। तो देखिए डायरेक्टली मैं आपको कोड पे लेके जाता हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ, कोड में आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ n की वैल्यू ले ली मैंने 4, आप यूज़र इनपुट ले लीजिए, कोई बात नहीं। अभी मैं फॉर लूप रन कर देता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर n+1। तो आपको पता है ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे i की वैल्यू 1 से लेकर n+1 तक चाहिए, यानी n तक चाहिए, इसलिए n+1 कर दिया। और अभी मैं क्या करूँगा, फिर आपको क्या करना है, फॉर j इन रेंज, कहा 1 से लेकर i+1। तो देखिए आपने क्या कर लिया, पहले 1 से लेकर n+1 तक आ गए, लेकिन आपकी जो 1 i की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। तो फिर आपको 1 प्रिंट करना है पहली लाइन पर, ये तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो आपको 1 और 2 दोनों प्रिंट करने हैं। तो फिर आपको 2 तक प्रिंट करने के लिए फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा और 1 और 2 प्रिंट करने पड़ेंगे। अगर i की वैल्यू 3 है तो आपको 3 तक प्रिंट करने के लिए फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा 3 तक, और 1 2 3 प्रिंट करना होगा। तो देखिए मैंने फॉर लूप लगाया i तक, यानी i+1 तक, तो i की वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी। तो अभी मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, j प्रिंट कर दूंगा। j क्या है, i तक की सारी वैल्यूज यहाँ j में आ जाएगी। तो अगर i 3 है तो j फर्स्ट इटरेशन में 1 होगा, सेकेंड इटरेशन में 2 और थर्ड इटरेशन में 3। तो मुझे क्या प्रिंट करना है, सिंपली j प्रिंट करना है, और j प्रिंट करने के बाद मुझे थोड़ी स्पेस छोड़नी है, और स्पेस छोड़ के अगला लेटर उसी लाइन में प्रिंट करना है। फिर उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, अगर मेरी सारी 1 2 3 प्रिंट हो गए, i तक वैल्यू प्रिंट हो गई, तो एक लाइन छोड़ दूंगा। लाइन कैसे छोड़नी है,
तो हर प्रॉब्लम में हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है। आपको एक लाइन छोड़नी है ये फॉर लूप होने के बाद, फिर अगले इटरेशन में नेक्स्ट लाइन पे जो भी वैल्यूज प्रिंट होगी नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगी। तो ये हो गया कोड। अभी इसे ही मैं रन कर दूंगा। रन कर दिया, देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 आसानी से प्रिंट हो गए। आपको सिर्फ 2 फॉर लूप लगाने हैं। पहला फॉर लूप ये 4 लाइंस के लिए और दूसरा फॉर लूप 1 1 2 1 2 3 ये इटरेशंस के लिए। सिंपल था, एकदम बेसिक था। ऐसा मैंने क्या देखा है कि कुछ लोग नंबर देख के घबरा जाते हैं, यार ये कैसे प्रिंट कर दूंगा, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, आप एकदम आराम से प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए ये तो थोड़ा अलग है। पहले तो हम सारे 1 बहुत बार प्रिंट कर रहे थे, 2 बहुत बार प्रिंट कर रहे थे। तो अभी ये क्या है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट करना है। फिर इसके आगे आ जाएगा 11 12 13 14 15 ऐसे आ जाएगा। ये आपको ऐसे प्रिंट करना है। तो कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले देखने कितनी रोज है। तो n रोज है, तो n यानी यहाँ 4 है। फिर आपको क्या करना है, एक वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो आपने num इक्वल टू 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन पे देखिए, फर्स्ट लाइन पे एक ही नंबर है, सेकेंड लाइन पे 2 नंबर है, थर्ड लाइन पे 3 नंबर है। तो हमारा जो भी नंबर का इटरेशन है उतने नंबर उस लाइन पे है। तो यह लाइन नंबर यानी उतने नंबर उस लाइन पे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ प्रिंट कर दोगे आपको नंबर 1 से बढ़ाना है, नंबर प्लस इक्वल टू 1 करना है। फिर प्रिंट कर दिया, फिर आपको नंबर बढ़ाना है। तो एक बार प्रिंट कर दिया तो आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अभी मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे कैसे करना है। तो पहले तो लाइंस कितनी है, 4 लाइंस है। फिर आपको 4 लाइन से मतलब 4 बार लूप, आपको 4 बार इटरेट करना पड़ेगा। तो लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर n+1 तक, क्योंकि वो कौन सी लाइन है हमें पता चलना चाहिए। जो नंबर की लाइन, सपोज फर्स्ट लाइन है तो 1 नंबर होगा, सेकेंड लाइन है तो 2 नंबर हो गए उस लाइन पे, थर्ड लाइन है तो उस लाइन पे 1 2 3 नंबर्स हो गए। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ एक नंबर असाइन करना है। स्टार्ट हम 1 से कर रहे हैं तो यहाँ 1 कर दिया। ये जो 1 की वैल्यू स्टार्टिंग की, वो वैल्यू के लिए हमने 1 असाइन कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन पे एक ही नंबर है, सेकेंड लाइन पे 2 नंबर है, तो यहाँ भी अंदर आपको फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो फॉर इन रेंज, तो आपको कितने टाइम्स फॉर लूप करना है, i टाइम्स। तो i की जो वैल्यू उतने टाइम्स आपको नंबर प्रिंट करना है। तो यहाँ सिंपली आप नंबर प्रिंट कर दोगे। और अगर आप नंबर प्रिंट कर रहे हो तो अगला नंबर है उसी लाइन का, तो आपका सामने वाली लाइन पे एक स्पेस छोड़ के आना चाहिए। तो इसके लिए आपने एंड इक्वल टू 1 स्पेस दे दी। फिर क्या हो गया, आपने ये जो अंदर की लाइन पर एक नंबर प्रिंट कर दिया, लेकिन आपको अगला नंबर प्रिंट करना है तो आपको नंबर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या कर दोगे, num प्लस इक्वल टू 1, तो नंबर की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर अगले इटरेशन में नंबर की अगली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर अगले इटरेशन में अगली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक लाइन हो गई। ये फॉर लूप मतलब एक लाइन है। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, एक लाइन होने के बाद हम क्या कर देंगे, अगली लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है, एक के आगे एक प्रिंट किया है। तो हम सिंपली यहाँ अगली लाइन पे आ गए। तो यहाँ आपके सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, कहाँ तक, जहाँ तक आपका ये लूप चल रहा है। और फिर अभी देखिए मैं रन कर देता हूँ। क्लियर कर दिया, पहला वाला रन कर दिया। देखिए फर्स्ट लाइन पे 1, नम की वैल्यू बढ़ी 2, नम की वैल्यू बढ़ी 3 4 5 6। तो यहाँ आपको क्या करना है, जो लाइन का नंबर है उतने ही नंबर उस लाइन पे प्रिंट करने हैं। तो ये लाइन का नंबर 4 है तो 4 नंबर उस लाइन पे आने चाहिए। 5 नंबर लाइन है तो उस लाइन पे 5 नंबर आने चाहिए। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है। देखिए ये लॉजिक लगाना इतना हार्ड नहीं है। आप अगर पहली बार ये कोड देखोगे तारे लगेगा ये क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप एक एक स्टेप बाय स्टेप चले जाओ, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट देखिए, तो अभी बहुत लोग अगर ये प्रॉब्लम देखेंगे तो अरे सोच में पड़ जाएंगे, अरे ये क्या कर दिया,
तो बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है, हमसे ना हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपसे सब कुछ होगा, आप सिर्फ स्टेप फॉलो कर दीजिए। तो आपको फर्स्ट लाइन पे 1 प्रिंट करना है, सेकेंड लाइन पे वो 1 पे एक वैल्यू बढ़ानी है, फिर उसके आगे एक वैल्यू बढ़ानी है। तो आपको बेसिकली इंटीजर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेकर जहाँ तक वो जाते हैं वहाँ तक। तो ये 10 तक आ गए। तो आपको कितनी लाइंस दी है? 4 लाइंस दी है, तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 4। आपको जो भी n की वैल्यू देंगे उतनी लाइंस आपको प्रिंट करनी है। फिर आपको क्या करना है? नंबर इनिशियलाइज करना है, कहाँ से? 1 से। फिर आपको क्या करना है? हर एक प्रिंट के बाद आप जब नंबर प्रिंट कर दोगे तो नंबर की वैल्यू हर एक प्रिंट के बाद आपको 1 से बढ़ानी है। तो ये स्टेप्स याद रखेगा। ये बेसिक हो गया, ये तो पता चल गया आपको बेसिक क्या करना है। फिर आप ये कैसे प्रिंट करोगे? तो देखिए, मैंने आपको स्टार के पैटर्न में बताया। तो देखिए, इस नंबर के आगे कुछ स्पेसेस है, तो कैसे स्पेस आप छोड़ दोगे? देखिए, 1 स्पेस है, 2 स्पेस है, 3 स्पेस है। तो यहाँ पहली लाइन में आपके स्पेसेस हो गए 3। सेकेंड लाइन में देखिए, यहाँ एक नंबर बैठ सकता है, यहाँ एक नंबर बैठ सकता है, तो यहाँ 2 स्पेसेस। और यहाँ थर्ड लाइन में 1 स्पेस आप छोड़ दोगे, और एंड लाइन में 0 स्पेस है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग से ही नंबर चालू हो गए। तो आपको यहाँ फिर स्पेस का काउंट रखना है। तो सबसे पहले स्पेस का काउंट होगा n-1, और बाद में स्पेस का काउंट आप 1 से घटा दोगे। तो इतनी स्पेसेस प्रिंट करके आपको नंबर सिंपली प्रिंट करने हैं, और 2 नंबर के बीच में एक स्पेस रखना है। तो देखिए, 2 नंबर के बीच में स्पेस रखना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको एंड इक्वल टू एक स्पेस रख देना है प्रिंट के बाद। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। चार लाइन से तो n4 ले लिया। फिर आपको फॉर i इन रेंज 1 to n+1, तो n+1 से लेकर मैंने n तक ये लाइंस, मुझे पता चल जाएगा कि i यानी ith लाइन है, 1 यानी फर्स्ट लाइन है, 2 यानी सेकेंड लाइन है। तो ये आ गया फर्स्ट लाइन पे। आपको सबसे पहले स्पेसेस, इनिशियलाइज स्पेसेस क्या करने हैं? यस इक्वल टू n-1। माफ कीजिएगा, बैकग्राउंड में जरा नॉइस है, तो लेकिन देखते हैं। यस इक्वल टू n-1 कर दिया। तो अभी n-1 हमारी स्पेसेस है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? उतनी स्पेसेस प्रिंट कर देंगे हर एक लाइन में। तो एक इटरेशन यानी एक लाइन है, तो हम क्या कर देंगे? हर एक इटरेशन में स्टार्टिंग में उतनी स्पेसेस प्रिंट कर देंगे। तो देखिए, स्पेसेस हमने क्या कर ली, यहाँ स्पेस दे दिया। और कितनी टाइम स्पेसेस? आप यहाँ अदर लैंग्वेज में फॉर लूप लगा के स्पेसेस प्रिंट कर दीजिएगा। पाइथन में ये शॉर्टकट है, इनटू लिख दोगे तो स्पेसेस वो प्रिंट हो जाएगी। तो उतनी स्पेसेस प्रिंट हो गई। तो स्पेस प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है? जो अगला नंबर प्रिंट करना है वो उसके सामने ही प्रिंट करना है। तो आप एंड इक्वल टू लगा दीजिए, उसके सामने ही आ जाएगा। फिर आपको पहला नंबर है 1 से स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले पहला नंबर प्रिंट कर दोगे। तो अभी नंबर प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है? कितने नंबर प्रिंट करने हैं? तो जो लाइन का नंबर है उतने नंबर प्रिंट करने हैं। तो इसलिए आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा? जितना लाइन का नंबर है। अगर ये नंबर 3 है तो ये फॉर लूप 3 टाइम्स चलेगा, और 3 नंबर प्रिंट हो जाएंगे उस लाइन पर स्पेसेस के आगे। तो फिर आपको क्या करना है? नंबर प्रिंट करने, सिंपली नंबर प्रिंट कर दिया। फिर हर एक नंबर प्रिंट होने के बाद आपको उसके आगे स्पेस जरूर छोड़नी है। तो एंड इक्वल टू आप स्पेस सिंपली छोड़ दोगे। और फिर एक नंबर प्रिंट कर दिया तो आपका क्या करना है? आपको नंबर बढ़ा देना है, नंबर प्लस इक्वल टू 1। तो आपने देखिए 1 प्रिंट कर दिया, लेकिन अभी 1 प्रिंट कर दिया तो सेकेंड लाइन पे आपको 2 नंबर प्रिंट करने हैं। तो सेकेंड लाइन पे 2 नंबर प्रिंट करने हैं। तो यहाँ देखिए 2 प्रिंट कर दिया आपने, लेकिन 3 प्रिंट करना है, तो आपको यहाँ नंबर बढ़ा देना पड़ेगा अगली इटरेशन के लिए, और फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये किसके लिए कोड है? ये अंदर का फॉर लूप एक लाइन के लिए। तो एक लाइन पे प्रिंट हो गए नंबर, तो आपको क्या करना है? अगली लाइन पे जाने के लिए प्रिंट अगली लाइन पे जाना है। तो चलिए हम आ गए अगली लाइन पे। देखिए अभी क्या करना है? अगली लाइन पे तो आ गए। तो अगली लाइन पे आने के बाद आपका यहाँ नंबर तो यहाँ अंदर के इटरेशन में ही बढ़ रहा है। फिर आपको स्पेसेस घटाने हैं। तो यस माइनस इक्वल टू 1 करना है, आपके स्पेसेस 1 से घट जाएंगे। और सिंपली देखिए ये कोड हो गया हमारा पूरा। रन कर देता हूँ। देखिए बहुत ही आसान तरीका है
स्पेसेस आपको कैलकुलेट करनी है, कितनी प्रिंट करनी है उतनी स्पेसेस आपने प्रिंट कर दी, एक एक स्पेस कम करके, और नंबर एक एक बढ़ा के प्रिंट कर दिया और दो नंबर के बीच में स्पेस छोड़ दिया। बहुत ही आसान है। तो आप कहोगे कि ये पाइथन में कर रहे हो इसलिए बेटा बोल रहे हो आसान है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज में कर दो, लॉजिक वही होता है। आपको सिंपली कुछ बेसिक सिंटैक्स आना चाहिए पर्टिकुलर लैंग्वेज का, सब लैंग्वेज में सेम ही कोड। सिंपली यहाँ आपको सिर्फ, यहाँ मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ लॉजिक समझ में है, कोई भी पैटर्न आ जाए आसानी से सॉल्व करते हो। नेक्स्ट पैटर्न, तो देखिए ये प्रॉब्लम, देखिए ये हमने पहले सॉल्व किया है, उसका हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। आपका जो नंबर है वो एक एक से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये सब एक लाइन में है, ये सब एक लाइन में है, ये सब एक लाइन में है, ये एक है। तो ऐसा ये 8 थोड़ा, ये 10 यहाँ फिट किया इसलिए ये 8 थोड़ा आगे दिख रहा है, लेकिन ये एक लाइन में है। तो आपको क्या करना है, नंबर कितने हैं, 10 नंबर है, लाइन्स कितनी है, 4 लाइन्स है। नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपको देखना है कि उसके आगे स्पेसेस छोड़नी है। तो यहाँ देखिए आपकी टेक्निक काम आ गई। तो देखिए यहाँ 1 के आगे कितने स्पेसेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ बीच में एक स्पेस है, तो ये एक, फिर ये 2 की लाइन 2 स्पेस, ये फिर ये 3, ये बीच वाला 3 स्पेस, ये फिर 4 की लाइन 4 स्पेस, और ये बीच वाला 5, और ये 6। तो पहली लाइन में आपको स्पेसेस मिलेगी 6। सेकेंड लाइन में देखिए, जो नंबर से पहले स्पेसेस काउंट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4। देखिए इसमें ये देखिए कोरिलेशन क्या है। फिर 4 के आगे देखिए, ये 4 और 8 एक ही लाइन में, तो यहाँ 2 स्पेसेस है, और एंडिंग के लाइन में 0। तो देखिए स्पेस में कोरिलेशन क्या है, स्पेस की काउंट 2 से घट रही है, राइट। तो आपको उतनी स्पेसेस फर्स्ट लाइन में 6 प्रिंट करनी है, फिर 2 से घटाकर यस माइनस, आपको बेसिकली क्या करना है, यस माइनस इक्वल टू 2 करना है। पहले तो हम 1 करते थे, अभी इस प्रॉब्लम में आपको 2 करना है क्योंकि स्पेसेस की यहाँ कोरिलेशन अलग है। तो फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन पे 1 नंबर प्रिंट करना है, सेकेंड लाइन पे 2, थर्ड लाइन पे 3, जो नंबर का लाइन है उतने आपको नंबर प्रिंट करने हैं, और स्पेसेस 2 से कम करने हैं, और नंबर एक नंबर प्रिंट करने के बाद आपको नंबर 1 से बढ़ा देना है। तो अभी देखिए ये तो होगा, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट टाइम आपको कितनी स्पेसेस यूज़ करनी है। बिल्कुल आपको वो तो काउंट करना पड़ेगा ना कि फर्स्ट टाइम आप कितनी स्पेसेस यूज़ करोगे, राइट। तो आप सिंपल देखिए, अगर अभी ये इसमें नंबर n की वैल्यू 4 है, इसके लिए हम 6 स्पेसेस ले रहे हैं। देखिए बाकी का मैंने मिटा दिया। अभी देखिए सपोज हमने क्या देखा, यहाँ n की वैल्यू 4 है तो हमें स्पेसेस चाहिए 6। अगर n की वैल्यू 3 होती तो ये पैटर्न कहाँ तक आ जाता, सिर्फ यहाँ तक आ जाता। तो कितनी स्पेसेस हो जाती, 1 2 3 और 4 स्पेसेस। तो n की वैल्यू 3 हो गई तो स्पेसेस आ गई 4। अगर n की वैल्यू 2 होती, तो n की वैल्यू 2 होती तो स्पेसेस हो जाती 1 और 2, तो स्पेसेस हो जाती 2। तो देखिए इसमें देखिए n की वैल्यू घट रही है, स्पेसेस भी घट रही है। तो इसमें आप कैसे कोरिलेशन लगाएंगे कि n की वैल्यू ये हो गई तो स्पेस इतनी ही चाहिए, राइट। तो कुछ तो फार्मूला आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए आपकी स्पेसेस की वैल्यू के लिए फार्मूला मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो स्पेस की वैल्यू है ये n के डबल होके -2 है, तो 2 इंटू n और उससे -2। तो देखिए हर एक वैल्यू, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 8 -2 6 आ जाएगी। फिर स्पेसेस की वैल्यू n की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 6 -2 आ जाएगी। फिर अगर वैल्यू 2 है तो इस तरह से आपको यस की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको यस पहले ऐसे इनिशियलाइज करना है और फिर यस 2 से घटाना है। तो देखिए अभी n की वैल्यू है 4, राइट। आपको स्पेसेस की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो मैंने क्या बताया, 2 इंटू n और -2 करना है, राइट। तो ये कर दिया, स्पेसेस की वैल्यू आपको मिल गई। कितनी लाइन से उतने टाइम्स आपको फॉर लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज
1 से लेकर n+1 तक। तो आपका n टाइम्स फॉर लूप चलेगा 1 से लेकर n तक। फिर आपको क्या करना है, हर एक लाइन में सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट करनी है। तो स्पेसेस हमने प्रिंट करनी है, तो हम प्रिंट इनटू क्या करेंगे, यस कर देंगे, या फॉर लूप अदर लैंग्वेजेस में आप फॉर लूप लगा दीजिए यस टाइम और उतने टाइम स्पेस प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ स्पेसेस के आगे हमें कुछ और भी प्रिंट करना है, स्पेस के आगे लाइन खत्म नहीं होती, तो इसलिए आगे कुछ प्रिंट करना है। तो एंड इक्वल टू सिंपली एक जगह छोड़ देंगे, एंड इक्वल टू सामने प्रिंट करने के लिए। तो फिर हमने स्पेसेस प्रिंट कर लिए। फिर आपको क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है। तो फर्स्ट लाइन पे 1 नंबर है, सेकंड लाइन पे 2 नंबर है, तो आपको फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा कि लाइन नंबर क्या है वो जानने के लिए। जो लाइन नंबर है उतने टाइम्स फॉर लूप चलेगा और उतने नंबर वहाँ उस लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये लाइन नंबर क्या है, आई, तो आई टाइम्स फॉर लूप चलेगा और उतने नंबर प्रिंट हो जाएंगे। उतने नंबर प्रिंट करने, तो हमें क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है। तो प्रिंट नंबर कर देंगे और नंबर के सामने हम जगह छोड़ देंगे, राइट। नंबर के हमें एक नंबर के आगे एक स्पेस छोड़नी है। और फिर अगर हमने क्या कहा है, जब भी हम नंबर प्रिंट कर देंगे तो नंबर हमें 1 से बढ़ा देना है। तो हम नंबर 1 से बढ़ाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ हमने नंबर स्टार्टिंग में इनिशियलाइज नहीं किया 1। फिर देखिए आपने नंबर 1 से बढ़ा दिया, तो अभी क्या करना है, एक लाइन प्रिंट हो गई है। तो ये फॉर लूप मतलब एक लाइन है। फिर आपने क्या कर दिया, प्रिंट /r, अगली लाइन पे आ गए। फिर आपको क्या करना है, अभी देखिए स्पेसेस की बात आ गई, तो स्पेस आपको 2 से कम हो रही है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, स्पेस आपकी 2 से कम हो रही है। तो ये आपने स्पेसेस 2 से कम कर दी और ये हो गया आपका कोड। अभी मैं इसे रन कर देता हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखिए आसानी से प्रिंट हो गया। तो आप ये देखिए मैंने स्पेसेस का काउंट कैसे निकाला वो सब मैंने आपको बता दिया, कैसे मैंने प्रिंट, ये देखोगे आप तो अरे सोचेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप सॉल्व कर दीजिए, कुछ भी लॉजिक लगा दीजिए, गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाते रहोगे तो किसी भी टाइम सही आ सकता है और आपको समझ में आ जाएगा कि अरे मैं क्या गलत था और क्या करने से क्या प्रिंट हो रहा है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा एक पैटर्न। अगला पैटर्न देखते हैं, तो देखिए हमारा स्टार हो गया, नंबर्स हो गया, अभी आ गए हमारे अल्फ़ाबेट्स। तो आपको पहली लाइन पे ए प्रिंट करना है, दूसरी लाइन पे बी सी डी, और जो लाइन का नंबर है उतनी टाइम्स वो वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। तो ये तो समझ में आ गया आपका कितनी टाइम्स, कितनी लाइन से, 4 लाइन से। तो फॉर लूप कहाँ तक, n तक चलेगा। फिर आपको पहली लाइन पे 1 टाइम ए प्रिंट करना है। सेकेंड पहली लाइन यानी सपोज आई पकड़ लीजिए, तो आपको आई टाइम्स पर्टिकुलर लेटर प्रिंट करना है। तो ये तो हो गया, ये तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे आपने नंबर प्रिंट किए, स्टार प्रिंट किए, लेकिन आपको क्या करना है, स्टार की जगह सिर्फ ये अल्फ़ाबेट्स डालने हैं। तो आप कैसे डाल दोगे, देखिए कोड दिखा देता हूँ। कोड में आप जल्दी समझ जाओगे, इसलिए जल्दी मैं कोड पे आ जाता हूँ आपको वहाँ सिर्फ सिंपली लॉजिक बता के। तो यहाँ 4 लाइन है, आप फॉर लूप लगाएंगे। कहाँ से 1, ये लाइन मिटानी नहीं चाहिए, मैंने हर टाइम मिटा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख ली। तो 1 से लेकर n+1 तक आ गया मैं। फिर अभी क्या करना है, मुझे ए प्रिंट करना है। तो आप सोचोगे अरे ए कैसे प्रिंट करें, कुछ तो चाहिए ए प्रिंट करने के लिए। हम डायरेक्टली ए बी सी ऐसा तो हर टाइम हार्ड कोडेड नहीं लिख सकते। तो आपका ए ऑटोमेटिकली प्रिंट होना चाहिए। आपको क्या पता कि कितने टाइम है ए बी सी, कोई सा वैल्यू कैसे पता करना है। तो देखिए आपको आज की वैल्यू ये कंसेप्ट पता ही होगी, तो हम आज की वैल्यू का यूज़ करके पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट प्रिंट कर देंगे। तो देखिए ए की आज की वैल्यू है 65, जो कैपिटल है ए है उसकी 65 है। तो हमने आज की इस वेरिएबल में 65 स्टोर कर दिया। तो ए की वैल्यू है, ए की आज की वैल्यू है 65। तो हम जब भी आज की ये 65 के लिए कैरेक्टर प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा ए। तो देखिए कैसे आज की वैल्यू का यूज करके कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो आपको क्या करना है, कितनी टाइम्स वो कैरेक्टर प्रिंट करना है वो भी देखिए। प्रिंट क्या प्रिंट करना है आपको, वो कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर आप कैसे प्रिंट कर दोगे, तो अगर आपको आज की वैल्यू से कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आप सिंपली CHR और उसके अंदर आज की वैल्यू दे दोगे तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। और आपको कितनी टाइम्स प्रिंट करना है, तो I टाइम्स प्रिंट करना है। तो
तो आप अगर आपकी आई की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम प्रिंट करना है, आई की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स प्रिंट करना है। तो ये हो गया प्रिंट। और अभी अगली वैल्यू आपकी ऑब्वियसली अगली लाइन पे चली जाएगी। तो देखिए ये एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ सारे ए ही प्रिंट हो जाएंगे। आपको सेकेंड लाइन पे बी प्रिंट करना है, तो आपको आस्क की वैल्यू सिंपली 1 से बढ़ानी है हर एक इटरेशन के बाद। तो देखिए आस्क की वैल्यू हमारी बढ़ गई 1 से, तो ये 66 बी की, 67 सी की। तो जितने भी इटरेशन आ जाएगी एक एक से आस्क की वैल्यू बढ़ के आपकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। अभी मैं देखो इसे रन कर देता हूँ। पहले वाला क्लियर, देखिए ये पहले वाला क्लियर करना भूल गया। तो देखिए ये तो आ गए ए बी बी सी 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 डी डी डी। तो ये देखिए यहाँ विदाउट स्पेस के प्रिंट हो गए। अगर आपको स्पेस चाहिए तो देखिए इसमें बता देता हूँ। अगर आपको स्पेस चाहिए तो देखिए यहाँ सिंपली आपको स्टार डालना है, यानी एस्टेरिक डालना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और एस्टेरिक डाल के ये पूरा उसके ब्रेसेस के अंदर डाल के उसके बाहर आपको एस्टेरिक डालना है, फिर कॉमा, सेपरेटेड बाय स्पेसेस। तो सेपरेटेड सेप इक्वल टू स्पेस डालना है, ये आपको प्रिंट मिल जाएंगे स्पेस छोड़ के ए बी बी सी 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 डी डी डी। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। देखिए बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसके आस्क की वैल्यू क्या है और आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक अल्फ़ाबेट्स का पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न देखिए आपको ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स है ये एक लाइन में प्रिंट करने हैं। आपके यहाँ 4 रोज़ है, यानी इक्वल टू 4 डाल दिया आपने, और हर एक बार आपको जो आस्क की वैल्यू है वो हर एक प्रिंट के बाद बढ़ानी है। जब भी आप प्रिंट करोगे तो आस्क की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो भी लाइन का नंबर है, फर्स्ट लाइन है तो एक अल्फ़ाबेट, सेकेंड लाइन है तो 2 अल्फ़ाबेट, ये थर्ड लाइन है तो 3 अल्फ़ाबेट, फोर्थ लाइन है तो 4th अल्फ़ाबेट। देखिए अगर आप सारे हमारे पैटर्न देखते आएंगे तो देखिए लॉजिक सेम ही है, आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है, आपका पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो यही देख लेता हूँ। देखिए ये मैं फॉर लूप कट नहीं करूँगा। तो ये 4 लाइन से तो 4 ले लिया, यानी इक्वल टू आस्क की वैल्यू ए से चालू है तो 65 ए के लिए है। फिर आपको 4 लाइन्स 4 बार इटरेट, 4 लाइन से तो आपको फॉर लूप 4 बार इटरेट हो जाएगा, यानी एन तक इटरेट हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू जो भी है वहाँ तक। फिर आपको क्या करना है, जो भी लाइन है फॉर, तो यहाँ देखिए कुछ स्पेसेस वगैरह नहीं है तो मैं डायरेक्टली फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर इन रेंज क्या है आई, तो आई की वैल्यू जो भी है वहाँ तक वो फॉर लूप चलेगा। आई की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स चलेगा, 3 है तो 3 टाइम्स चलेगा। और आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट क्या करना है, CHR ASCII। तो यहाँ आपका अल्फ़ाबेट प्रिंट हो जाएगा, और एक अल्फ़ाबेट प्रिंट करने के बाद आपको आगे स्पेस छोड़नी है, तो एंड इक्वल टू स्पेस कर दिया आपने। फिर आगे क्या करना है, एक प्रिंट के बाद आपको आस्क की वैल्यू बढ़ानी है, तो एक आस्क की वैल्यू 1 से बढ़ गई। और फिर ये फॉर लूप आपका एक लाइन के लिए, तो हर एक लाइन के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा लाइन में और अगली लाइन पे जाना पड़ेगा। तो ये आ गए हम अगली लाइन पे। देखिए हर एक कोड में सिंपल स्टेप्स वही स्टेप्स है, फिर सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा कोड चेंज है, हर एक पैटर्न का कोड सेम ही है। तो ये आ गए हम। अभी देखिए यहाँ मैं इसे रन कर देता हूँ, रन कर दिया। देखिए ABCDEFGHIJ, तो आप पूरी वैल्यू Z तक प्रिंट कर सकते हैं, और Z के आगे जो भी आस्क की वैल्यूज है वो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ये सब आ जाएंगे उसके आगे। तो ये तो हो गया ये कोड। अगला पैटर्न देखिए। अभी देखिए अगर किसी ने मेरा ट्यूटोरियल देखा नहीं है और वो डायरेक्ट ये देखेंगे, अरे ये भी ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है, मुझसे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, और छोड़ देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए अभी कैसे करता हूँ। तो आप स्टार्ट करेंगे आस्क की वैल्यू से। आस्क की वैल्यू है 65, और एक एक प्रिंट के बाद फिर और एक कैरेक्टर प्रिंट कर देंगे। कैरेक्टर प्रिंट करने के बाद आप क्या करेंगे, आस्क की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही। फिर अभी क्या करना है आपको, आस्क की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, और ये कितनी लाइन से, 4 लाइन से, तो आपका जो फॉर लूप है तो n तक चलेगा, यानी 4 तक चलेगा पर्टिकुलर इस एग्जांपल के लिए।
फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ देखिए यहाँ आगे कुछ स्पेसेस छोड़ दिए हमने, राइट। तो यहाँ देखिए कितने, एक फर्स्ट लाइन में कितनी स्पेसेस है, 1 2 3 स्पेस इन द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 1 और फोर्थ लाइन में 0। तो यहाँ देखिए आपकी स्पेसेस स्टार्ट हो रही है n-1, यानी यहाँ n की वैल्यू अगर 4 डाल दोगे तो 3, और हर एक लाइन के बाद हमारी जो स्पेसेस है वो 1 से कम हो रही है। तो देखिए यहाँ तो आपको कोड समझ में आ गया होगा। देखिए कोड दिखा देता हूँ, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए लाइंस 4 है तो फॉर लूप 4 तक चलेगा। आज की वैल्यू 65 यानी a से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको प्रिंट करना है a, तो लेकिन वो a से पहले आपको प्रिंट करने हैं स्पेसेस। तो आपको स्पेसेस यहाँ डालनी पड़ेगी, इनिशियलाइज करनी पड़ेगी s इक्वल टू n-1। तो n-1 हमारी स्पेसेस है। तो आपको सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट करनी है। किसी भी अल्फ़ाबेट के पहले हमने स्पेसेस प्रिंट कर दी। तो देखिए हमने स्पेसेस प्रिंट कर दी, कितनी, ये स्पेसेस। फिर हर एक स्पेस के बाद आपको क्या करना है, जो भी हम स्पेसेस प्रिंट कर देंगे उसके बाद आपको अगला कैरेक्टर उसके आगे आना चाहिए। तो एंड इक्वल टू ये डाल देंगे। फिर अभी आपको क्या करना है, प्रिंट अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करने हैं। तो आप फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप क्यों लगाएंगे कि लाइन का नंबर जो है वहाँ तक फॉर लूप लगाएंगे। लाइन का नंबर 4 है तो 4 बार फॉर लूप, 4 इटरेशन हो जाएंगे फॉर लूप के और 4 अल्फ़ाबेट्स एक लाइन में आ जाएंगे। फिर आपको प्रिंट करना है हमारा अल्फ़ाबेट। तो कैसे प्रिंट करेंगे, CHR और CHR के अंदर आप ASCII डाल दोगे तो CHR की वजह से वो ASCII प्रिंट हो जाएगा। फिर हर एक अल्फ़ाबेट के बाद आपको स्पेस छोड़ के अगला अल्फ़ाबेट लेना है। तो हर एक अल्फ़ाबेट के बाद आपको एंड इक्वल टू अगला वाला अल्फ़ाबेट लेना है। स्पेस छोड़ देंगे, अगला वाला अल्फ़ाबेट आ जाएगा। फिर आपको हर एक अल्फ़ाबेट प्रिंट करने के बाद अगला अल्फ़ाबेट लेना है। तो आज की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे। फिर ये हो गया कोड हमारी एक लाइन के लिए। फिर अगली लाइन में जाने के लिए हम सिंपली अगली लाइन में चले जाएंगे। ये लाइन ब्रेक कर देंगे, फिर \r डाल दिया तो अगली लाइन पे आ गए। ये हो गया हमारा पहले, ये हो जाएगा हमारी फर्स्ट लाइन पे लिए एक इटरेशन। तो नेक्स्ट लाइन पे आपको कितनी स्पेसेस छोड़नी है, तो यस माइनस इक्वल टू 1। तो यस की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 से घटा देंगे। तो ये घट गई x की वैल्यू। तो अभी ये मैं क्लियर कर देता हूँ, रन कर दूंगा। देखिए कितनी आसानी से 2 मिनट में मैंने प्रिंट कर दिया ABCDEFGHIJ। तो ये हो गई सारी वैल्यूज प्रिंट। देखिए ये दिखने में बहुत ही हार्ड लग रहा है, लेकिन कितना आसान है। ये लॉजिक आप सिर्फ लगाओगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखा दिए। बहुत ही बेसिक पैटर्न से हमने नंबर्स के पैटर्न लिए, अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न लिए, स्टार के पैटर्न लिए। अगर आपको और कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स चाहिए तो वो पैटर्न नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वो पैटर्न्स के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी सीखने दीजिए आप जो सीख रहे हैं वो, और उनको भी पैटर्न्स अच्छे से आने चाहिए। आपको अगर कोई भी पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर आपको कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं कॉम्प्लेक्स पैटर्न पे भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसा आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गए तो आपको कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी आसानी से कर पाओगे। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।